नगर पालिका के चुनाव के अंदर एक वोट 1000 से 2000 3000 रुपये तक खरीदा जाता है। जिस दिन हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम कलेक्टर मार्फत हमारे एरिया के अंदर CSC सेंटर लाने की कोशिश करेंगे। किसी भी पैसों के जो लालच में ना आते हुए ऐसे लोगों को चुने जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके भविष्य की जो गारंटी दे कि हम ये काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को चुनकर दें। राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजलेला आहे आणि नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। अशातच नवराष्ट्रच्या वतीने छोटे सरकार या सदराखाली आपण इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती व त्यांचं काय मत आहे आणि कुठले मुद्दे घेऊन ते या निवडणूक रिंगणात उतरणार आहे याबद्दल त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत। तर आपल्या सोबत आहेत प्रभाग क्रमांक 3 साठी शेख नदीम पत्रकार, हे या ठिकाणाहून इच्छुक आहेत आणि ते या ठिकाणाहून निवडणूक लढवणार आहेत। सुपारी फुटली आहे, तयार आहे ना तुम्ही सगळे? आम्ही अदला बदल करत असतो, कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी मग शिंदेने त्याला कधी डोळा मारला की दाढीवर हात फिरवला। आगे झाला जागे राहा, नाहीतर अनाकोंडा आ जाएगा। एकीकडे लावणी, दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन। मी सडापट्टी नगर पालिका का जो चुनाव है, इस संदर्भ में आप क्यों इच्छुक है? नगर सेवक ये जो शब्द है, ये हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अभी जो चुनाव का सिलसिला लगा हुआ है, तो इसकी वजह से नगर सेवक ये जो बहुत प्रख्यात शब्द हो चुका है। नगर यानी जिस इलाके में आप रहते हैं, मोहल्ला, परिसर, क्षेत्र, ये हो गया नगर। और सेवक का अर्थ होता है कि निस्वार्थ सेवा करने वाला। अभी हर कोई व्यक्ति आप जहाँ पर जाओगे तो वो मैं भावी नगर सेवक हूँ, मैं भावी नगर सेवक हूँ, ये हमको सुनने में आता है, लेकिन उनकी कोई संकल्पना नहीं होती है, कोई गोल, कोई मकसद उनका तय नहीं होता है। सिर्फ उनको नगर सेवक बनना है। सादा सा फॉर्म अगर हम उनके पास दें कि भाई ये फॉर्म फिलअप करना है, नाम निर्देशन पत्र जिसे कहा जाता है, तो उनको नाम निर्देशन पत्र की व्याख्या क्या है ये चीज़ उनको पता नहीं है। और जब वो नगर सेवक बनेंगे तो वो प्रभाग की जो बड़ी समस्याएं होती है, उन समस्या को किस तरीके से हल करेंगे, ये मतदाता राजा ने सोचना चाहिए। नगर पालिका का जो मुख्य 5 सूत्री जो कार्यक्रम होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक जहाँ पर रहते हैं, घर टैक्स, नालियाँ, ये जो अलग अलग जो छोटी बड़ी समस्या, इसके लिए नगर सेवकों को नियुक्त किया जाता है, ताकि प्रभाग की जो समस्या है प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर पहुँच नहीं सकता, इसके लिए नगर सेवक को नियुक्त किया जाता है। नगर सेवक को नगर पालिका से कोई मेहनताना के मानदेय कोई दिया नहीं जाता है, कोई पेमेंट नहीं दी जाती है। इसके बावजूद 5 साल के अंदर नगर सेवक इतनी मोटी रकम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, बंगले, प्लॉट्स कहाँ से खरीदते हैं, ये मतदाता राज्य को सोचना चाहिए। नगर पालिका के चुनाव के अंदर एक वोट 1000 से 2000 3000 रुपये तक खरीदा जाता है। नगर पालिका के चुनाव के अंदर एक वोट 1000 से 2000 3000 रुपये तक खरीदा जाता है। जो नगर पालिका, जो नगर सेवकों को 1 रुपये भी, सिर्फ जो ग्राम वहाँ की जो सभा होती है, ग्राम सभा, जो सर्वसाधारण सभा होती है, वो सभा का उनको मानधन के तौर पर 250 से 500 रुपये के दरमियान में दिया जाता है। इसके बावजूद फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते, ये मतदाता राजा को सोचने की ज़रूरत है। अब हमारा जो मकसद है चुनाव लड़ने का, वो मकसद मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि प्रभाग 2, 3 और 4 ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। पिछले कुछ वर्षों में बुल्ढाना मतदार संघ और विशेष करके बुल्ढाना का जो विकास का कायापलट हुआ है, जो अच्छी सड़कें बनी है, स्ट्रीट लाइट हुए हैं, और इसके अलावा जो सौंदर्यीकरण के काम हुए हैं, इन सब कामों का और इकबाल नगर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज भी 2016 के बाद से जो चुनाव अब करीबन 8-9 साल के बाद हो रहे हैं, तो हमारा जो क्षेत्र है इकबाल नगर से जौहर नगर, मिर्जा नगर, कमेला परिसर, प्रभाग 2, 3 और 4, यहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हमारी सड़कें टूटी फूटी है, साधारण नल आ गए तो पूरा नालियों का पानी और कचरा सड़कों पर बहता है। हमें अच्छी नालियाँ नहीं मिली। साफ़ सफाई का तो ऐसा मामला है कि जो ठेकेदार आता है वो बोलता है कि आपका जो इकबाल नगर का प्रभाग है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ही नहीं कि यहाँ पर हमको साफ़ सफाई करनी है। हर बार सफाई के लिए हमें नगर पालिका में निवेदन देने पड़ते हैं। हमारे एरिया में आज भी 100% अपना यलगांव धरण भरा हुआ है। इसके बावजूद 8 से 10 दिन के बाद हमारे नल जो है तो हमको नल का पानी मिल रहा है। स्ट्रीट लाइट के लिए हमें फ़ोन करने पड़ते हैं, कंप्लेंट्स करनी पड़ती है। ये कब तक चलेगा?
मूलभूत सुविधा देना ये नगर पालिका की प्राथमिक जवाबदारी है। नगर परिषद अधिनियम 1965 की जो अधिनियम बनाया गया है, ये नगर पालिका का प्राथमिक जवाबदारी है कि आप आपके क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को नागरिक सुविधा, मूलभूत सुविधा आपको पहुंचानी ही पहुंचानी है। उस क्षेत्र का नगर सेवक हो नहीं हो, सत्ता में हो या विपक्षी दल में हो, लेकिन जो मूलभूत सुविधा आपको पहुंचानी है वो जरूर पहुंचानी है। इसके बावजूद हमारे जो नगर सेवक जो अशिक्षित होने की वजह से हमारे भोले वाले मतदाता राजा को गुमराह करते हैं कि भाई नगर पालिका में हमारे नगर अध्यक्ष नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है, इसकी वजह से हमारे काम नहीं है, ये सरासर गलत फहमी है। नगर परिषद अधिनियम का जो आप अभ्यास करेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी कि ये मस्ट है, जो सुविधाएं आपको देनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे समाज के अंदर शिक्षा का जो ग्राफ है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन की कमी के कारण अक्सर हमारे जो बेचारे सादे लोग हैं, जो सादे मतदाता है, भोले वाले मतदाता है, वो भावनिक होकर बह जाते हैं और आने वाले जो 5 साल है हमारे वो वेस्ट हो जाते हैं। हमारी जो नगर परिषद की स्कूलें चल रही है, हमेशा वहाँ पर 2-3 टीचर रिक्त रहते। तो मैं नगर पालिका के अंदर एक उद्देश्य लेकर आया हूँ। एक उद्देश्य लेकर मैं एक उम्मीदवार के रूप में इस चैनल के माध्यम से जो हमारे मतदाता राजा है उनसे विनंती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आज़ादी से लेकर अब तक जो भी हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी नगर सेवक देखे, और वर्तमान में जो नगर सेवक है उनका भी हमने अवलोकन किया, उनका भी अनुभव लिया। आप एक गारंटी लोन से लिखकर कि भाई हम आपको वोट दे रहे, लेकिन आप हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे। आज भी इकबाल नगर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पट्टे वाटप नहीं हुए, लेकिन ये हमारे घोषणा पत्रों में कहीं से कहीं तक इनका जिक्र नहीं होता। एजुकेशन के मामला जो है, हमारे बच्चों के लिए जो अच्छी सुविधा है, जो शिक्षण की आधुनिक टेक्निक के जो एजुकेशन है, CBSE पैटर्न है, इसके बारे में हमारे नगर सेवक विचार नहीं करते। हमारा जो मोहल्ला है वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है, नगर परिषद की एक भी लाइब्रेरी नहीं है, इसके संदर्भ में हमारा कोई विचार नहीं होता। नौजवान बच्चों के लिए, युवकों के लिए व्यायामशाला नहीं है, इसके संदर्भ में हमारे नगर सेवक विचार नहीं करते। और जो है वहाँ पर आधुनिक मशीनरीज नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 हमारे क्षेत्र में व्यायामशालाएँ होगी। महिलाओं के लिए जो अलग अलग योजनाएं हैं, लाड़की बहन योजना है, और वृद्धों के लिए जो अलग अलग इंदिरा गांधी योजना है, उसके बाद में निराधार की योजना है, इन योजनाओं के फॉर्म फिलअप करने के लिए हमारी मुस्लिम महिलाएं दूर जो CSC सेंटर है वहाँ पर जाती है। तो हमारा ये संकल्प है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम उम्मीदवार तो अभी है, जिस दिन हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम कलेक्टर मार्फत हमारे एरिया के अंदर CSC सेंटर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी महिलाओं को दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। मतदाता राजा से हमारी विनंती है कि आप सूझबूझ से किसी भी पैसों के जो लालच में ना आते हुए ऐसे लोगों को चुने जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके भविष्य की जो गारंटी दे कि हम ये काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को चुनकर दें ताकि समाज अच्छा और स्वच्छ हो।